Hello friends, in this video we are going to learn about agenda of meeting. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी में जो मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग का जो नोटिस हमने भेजा, उस नोटिस के साथ एक चीज़ भेजी जिसे हम एजेंडा कहते हैं। एजेंडा में बेसिक हम यहाँ पर सीखेंगे आज कि एजेंडा जो है वो क्या होता है, यानी एजेंडा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, एजेंडा क्यों भेजा जाएगा, ये एजेंडा का पर्पस बेसिकली क्या होता है। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे एजेंडा की। सो मीनिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे। एजेंडा मीन्स थिंग्स टू बी डन। तो बेसिकली एजेंडा का जो मतलब है वो मीनिंग ये होता है थिंग्स टू बी डन, यानी कि हमारी जो मीटिंग होने वाली है कंपनी की, उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, यानी क्या क्या थिंग्स कंप्लीट होने वाली है यानी डन होने वाली है। तो थिंग्स टू बी डन में हम यही समझेंगे कि हमारी कंपनी की जो मीटिंग हमने रखी है उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस। तो एजेंडा क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम्स है। लिस्ट ऑफ आइटम्स मतलब ये है कि एजेंडा में बहुत सारे आइटम्स होंगे यानी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो एक लिस्ट होगी पूरी की पूरी, जिसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे जो किसी मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं। तो जब कंपनी में कोई चीज़ डिस्कस होने वाली है तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो लिस्ट वाले पॉइंट्स जो है वो एजेंडा कहलाएंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो डिस्कस होने वाले हैं जिसे हम एजेंडा के नाम से देखेंगे। नेक्स्ट, एजेंडा इज प्रिपेयर बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। तो बेसिकली जो एजेंडा है वो कौन प्रिपेयर करेगा? तो एजेंडा जो है वो कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी प्रिपेयर करेगा। बट वो सेक्रेटरी खुद से जो है एजेंडा प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो पहले कंसल्ट करेगा चेयरमैन के पास, और चेयरमैन के साथ वो कंसल्ट करने के बाद ही क्या प्रिपेयर करेगा? एजेंडा प्रिपेयर करेगा। यानी जो एजेंडा प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के सेक्रेटरी की है। बट सेक्रेटरी खुद से किसी तरह का भी कोई एजेंडा प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसे पहले चेयरमैन से डिस्कशन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, एजेंडा इज सेंट अलोंग विद द नोटिस टू ऑल मेंबर्स। सो बेसिकली ये एजेंडा प्रिपेयर कर लिया गया सेक्रेटरी के थ्रू। अब सेक्रेटरी ने जब इसको प्रिपेयर कर लिया कंसल्ट करने के बाद, अब इस एजेंडा को भेजा जाएगा। तो एजेंडा जो सेंड किया जाएगा वो नोटिस के साथ में भेजा जाएगा। तो कंपनी जब नोटिस भेजती है मीटिंग की, उस मीटिंग के नोटिस के साथ साथ एजेंडा भी सेंड किया जाएगा। तो एजेंडा को सेपरेटली नहीं सेंड किया जाता। तो जब कंपनी नोटिस भेजती है, उस नोटिस के साथ एजेंडा भी अटैच करके भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एजेंडा मस्ट बी इन राइटिंग। तो बेसिकली एजेंडा जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। जैसे नोटिस जो है वो राइटिंग में होती है, उसी तरह से जो एजेंडा है वो भी रिटन में होना चाहिए। रिटन में इसलिए होना चाहिए ताकि सामने वाला शेयर होल्डर जो है उसको प्रॉपरली रिफर कर सके और एज अ एविडेंस जो है वो फ्यूचर में शो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, द आइटम्स ऑफ एजेंडा मस्ट बी इन ऑर्डर। तो मस्ट बी इन ऑर्डर मतलब ये होगा कि जो एजेंडा में हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी जो एजेंडा हमने बनाया है, वो एजेंडा के टॉपिक पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब पहले इस टॉपिक पे बात होगी, फिर इस मुद्दे पे बात होगी, फिर इस मुद्दे पे बात होगी और फिर इस टॉपिक या इस मुद्दे पर बात होगी। यानी ये प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। एजेंडा जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर सीक्वेंस होगा, वो प्रॉपर सीक्वेंस में ही एजेंडा को वन बाय वन यानी ऑर्डर वाइज अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एजेंडा इंक्लूड ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। सो ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी कंडीशंस और कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एजेंडा जो है प्रिपेयर किया जाएगा। तो एजेंडा में हम लोग क्या क्या चीज़ें यानी ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में देखेंगे। सो पहला पॉइंट है इस केस में कि ऑर्डिनरी और स्पेशल में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सो एजेंडा में लिखा जाएगा कि जो मीटिंग रखी गई है या इस मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले हैं। तो अगर हमारी कंपनी में किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो वो एजेंडा में शो किया जाएगा कि हमारी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी कंपनी में पहले से ही डायरेक्टर्स है, अगर हमें एडिशनल डायरेक्टर की ज़रूरत है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की ज़रूरत है या फुल टाइम डायरेक्टर्स की ज़रूरत है या किसी भी तरह के किसी डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में एजेंडा में लिखा जाएगा कि हम इस मीटिंग के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले हैं, ताकि सामने वाला जो है वो पहले से अवेयर हो जाए कि मीटिंग में क्या होने वाला है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड यानी कि डिविडेंड को डिक्लेयर करना। डिविडेंड को डिक्लेयर करना, तो जो हमारी कंपनी मीटिंग रखी है उस मीटिंग में हम डिविडेंड क्या करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं। तो बेसिकली साल के एंड में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है कंपनी रिजर्व रखती है और कुछ पार्ट जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है।
तो कंपनी की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिकमेंडेशन देगा कि इतना इतना डिविडेंड हम लोग चाहते हैं। तो अगर कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो उस डिविडेंड से रिलेटेड जो है वो एजेंडा में पहले ही पॉइंट्स इंक्लूड किया जाएगा, ताकि शेयर होल्डर जो है वो उस पॉइंट्स के लिए पहले से रेडी रह सके। नेक्स्ट उसके अंदर चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये स्पेशल बिजनेस में आता है। स्पेशल बिजनेस और जनरल बिजनेस जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये नॉर्मल कंडीशंस है, इसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बेसिस पे भी इसे डिसाइड किया जा सकता है, रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। बट अब हम कंडीशन देख रहे थे, चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब वो बुक, कंपनी का वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो जब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी बुक में लिखे हैं और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को अल्टर करना है यानी चेंज करना है, तो उसको आपको पहले एजेंडा में बताना पड़ेगा। तो एजेंडा में पहले ही लिख दिया जाएगा कि कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उस रूल में हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। सेम उसी तरह से चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है यानी कंपनी के फॉर्मेशन में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। तो जब कंपनी का पर्पस यानी कंपनी किस पर्पस के लिए, किसी एम और किस ऑब्जेक्ट के लिए स्टार्ट की जा रही है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो जब कंपनी अपना पर्पस चेंज करे, कैपिटल क्लॉज चेंज करे, कंपनी अपना नाम चेंज करे, एड्रेस चेंज करे, यानी कि कोई भी चीज़ है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होने वाली है तो उसका इंटीमेशन भी जो है एजेंडा में लिखा जाएगा। यानी अगर कंपनी के मीटिंग में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी तरह का चेंजेस यानी अल्टरेशन होने वाला है तो वो पॉइंट भी एजेंडा में लिखा जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि पर्पस क्या है एजेंडा का, यानी एजेंडा क्यों लिखा जाएगा या एजेंडा क्यों भेजा जाएगा नोटिस के साथ में। सो पर्पस में बात करेंगे, एजेंडा इज अ गाइडलाइन टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो जो हमारा चेयरमैन है मीटिंग का उसके लिए गाइडलाइन देता है कि हम इस मीटिंग में ये पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहले इस पॉइंट पे डिस्कशन होगा, फिर इस पॉइंट पे डिस्कशन होगा और फिर इस पॉइंट पे डिस्कशन होगा। सो बेसिकली जो चेयरमैन है जो कंपनी की मीटिंग को प्रॉपरली मैनेज करता है, हैंडल करता है, उसके लिए एजेंडा जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। द चेयरमैन कैन टेक एजेंडा वन बाय वन फॉर डिस्कशन। तो चेयरमैन को क्या होगा, एक तरह से गाइडलाइन मिल जाएगी कि इस मीटिंग को हम कैसे चलाएंगे, या इस मीटिंग में पहले किस मुद्दे पे बात होगी, फिर किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, फिर किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि एजेंडा उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, यानी सीक्वेंस वाइज कि पहले इस टॉपिक पे डिस्कशन हो, फिर इस टॉपिक पे डिस्कशन हो, फिर इस टॉपिक पे डिस्कशन हो। तो यानी चेयरमैन को एक आइडिया आ जाएगा कि वन बाय वन किस किस टॉपिक पे प्रॉपरली डिस्कशन करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एजेंडा इज सेंट बिफोर द मीटिंग अलोंग विद द नोटिस। सो बेसिकली हम लोग एजेंडा जो है वो नोटिस के साथ में सेंड करते हैं, बट कब भेजते हैं, मीटिंग होने से पहले। तो जब नोटिस भेजा जाएगा तो नोटिस के साथ में हम एजेंडा भेजेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है नोटिस की। तो हमने देखा कि जब अगर मेंबर्स की मीटिंग है तो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर हमें क्या करना पड़ेगा, नोटिस एजेंडा के साथ भेजना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो एटलीस्ट 7 डेज पहले जो है वो डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा जाएगा अलोंग विद एजेंडा, यानी कि जो एजेंडा है वो एजेंडा जो है नोटिस के साथ भेजा जाएगा। मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द मीटिंग। सो बेसिकली पर्पस क्या है एजेंडा का, एजेंडा का पर्पस ये है कि जो मेंबर्स हैं मीटिंग में आने वाले उन मेंबर्स को पहले से प्रिपेयर करने का मौका मिले। तो अगर मेंबर्स को पहले से पता चल जाए कि इन एजेंडे पर मीटिंग में बात होने वाली है तो वो अपने आप को पहले से क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा, रेडी कर लेगा, ताकि वो मीटिंग में जब आएगा तो अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट, मेंबर कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। और अगर वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेता है, यानी कि जो मेंबर्स हैं अगर उसको टाइम से पहले ये बात पता चल जाए ये एजेंडे पे जो है मीटिंग होने वाली है, तो वो अपने आप को पहले से क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा। तो वो पहले से रेडी होकर आएगा कि इस टॉपिक पे जो है हम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एजेंडा अगर मेंबर्स को पहले मिल जाए तो वो अपने आप को पहले से रेडी कर लेगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिकॉशन वाइल ड्राफ्टिंग द एजेंडा, यानी कि जब एजेंडा भेजा जाएगा तो एजेंडा भेजने से पहले जब उसको ड्राफ्ट किया जाएगा यानी बनाया जाएगा तो बनाते टाइम पे किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस यानी अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जब एजेंडा हम ड्राफ्ट करेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट्स में हम बात करेंगे, एजेंडा मस्ट बी ड्राफ्ट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, यानी कि जब एजेंडा हम ड्राफ्ट करेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अगर एजेंडा हम किसी को भेजें उसमें लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है मतलब डिफिकल्ट है,
तो जब लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी तो सामने वाला पार्टी जब एजेंडा रीड करेगा तो उसको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जब एजेंडा ड्राफ्ट किया जाए तो उसके ड्राफ्टिंग के टाइम पे उसमें जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली क्लियर भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ सिंपल होनी चाहिए, ताकि मेंबर जो है उसको रीड करने के बाद आसानी से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करना है, एजेंडा शुड बी ब्रीफ। एजेंडा जो है हमेशा ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में होना चाहिए, यानी कि एजेंडा में जो पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो पॉइंट्स हमेशा ब्रीफ होने चाहिए, डिटेल नहीं होने चाहिए। यानी ब्रीफ में सामने वाला अपने आप को क्या कर सके, पॉइंट को समझ सके कि इस मुद्दे पर कंपनी में बात होने वाली है। तो ज़्यादा डिटेल में अगर एजेंडा लिखा जाए तो मेंबर्स को रीड करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी एजेंडा प्रिपेयर किया जाएगा वो एजेंडा हमेशा किस में होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे, आइटम ऑफ सिमिलर नेचर शुड बी ग्रुप टुगेदर। यानी कि जो पॉइंट सिमिलर सिमिलर टाइप्स के हैं वो सिमिलर टाइप के पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करके एजेंडा में दिखाया जाएगा। जैसे किसी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, या फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट है, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं ये एक तरह के पॉइंट्स हैं, यानी सिमिलर पॉइंट्स हैं। तो जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको एक ग्रुप में करके शो किया जाएगा। तो जब एजेंडा प्रिपेयर किया जाएगा तो जो सिमिलर पॉइंट्स है उन सिमिलर पॉइंट्स को एक साथ रखा जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑन एजेंडा शुड बी लॉजिकल। तो जो पॉइंट्स हम लोग अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं कंपनी में डिस्कशन होने वाले, तो जब एजेंडा प्रिपेयर किया जाएगा तो जो टॉपिक्स है बहुत सारे डिस्कशन होने वाले, वो सारे के सारे पॉइंट्स को लॉजिकली अरेंज किया जाएगा। लॉजिकल अरेंज करने का मतलब कि पहले इस मुद्दे पे बात होगी, फिर इस टॉपिक पे बात होगी, फिर इस टॉपिक पे बात होगी और इस टॉपिक पे बात होगी। तो जो टॉपिक अरेंज किए जा रहे हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, यानी वन बाय वन प्रॉपरली लॉजिकल अरेंज होने चाहिए। स्पेशल आइटम शुड बी पुट लेटर। यानी कि जो स्पेशल आइटम्स हैं, यानी कि जो स्पेशल मैटर्स हैं, वो स्पेशल मैटर्स को हमेशा कहाँ रखना चाहिए, लेटर में, यानी कि लास्ट में रखना चाहिए। लास्ट में इसलिए रखना चाहिए ताकि उन टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल होती है। तो जो स्पेशल चीज़ें हैं उनको कहाँ रखा जाए, लेटर में रखा जाए, ताकि उन चीज़ों पर प्रॉपरली डिस्कशन हो सके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एजेंडा कितने टाइप्स के हैं, यानी टाइप्स ऑफ एजेंडा। तो टाइप्स ऑफ एजेंडा में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, बैर स्टेटमेंट एजेंडा। बैर स्टेटमेंट एजेंडा में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइप्स ऑफ एजेंडा है, जिसके अंदर जो एजेंडा प्रिपेयर किया जाएगा वो एक स्टेटमेंट टाइप में होगा, यानी कि बहुत ही ब्रीफ में होगा। तो ब्रीफ में अगर कोई एजेंडा प्रिपेयर किया जाए तो उस एजेंडे को हम बेयर स्टेटमेंट एजेंडा कहते हैं। तो बेयर स्टेटमेंट ऑफ एजेंडा में जो टॉपिक्स है वो बहुत ही ब्रीफ में लिखा जाएगा, यानी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे के सारे टॉपिक को इस टाइप के एजेंडा में बहुत ही ब्रीफली समराइज किया जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंडा है ड्राफ्ट मिनट एजेंडा। तो ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा डिटेल एजेंडा होता है। इस एजेंडा की बेसिस पे हम अपने मिनट्स बुक का ड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी इसके नाम में लिखता है ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा। तो ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा में हम बेसिकली बात करें तो ये एक ऐसा एजेंडा होगा जिसकी हेल्प से हम अपने मिनट्स बुक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एजेंडा थोड़ा सा डिटेल होता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें होती है और इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने मिनट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने अपनी वीडियो में देखा एजेंडा के बारे में कि एजेंडा का मीनिंग पार्ट क्या है, एजेंडा के टाइप्स क्या हैं, एजेंडा को ड्राफ्ट करते टाइम पे किन टॉपिक्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, और एजेंडा जो है वो कौन कौन सी अथॉरिटी है जो भेज सकती है या किसके पास पावर है एजेंडा को भेजने का, एजेंडा कौन से मोड से भेजा जाएगा या किसके साथ भेजा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।